80 में सुना, तब से मैं उनका फैन बन गया और तब से फिर कंटिन्यू शुरू है। और फिर हम लोगों ने मेरा पहले से जो हॉबी है वो जो लिटरेचर है उसको कलेक्ट करने का। लिटरेचर का मैं ज़्यादा फैन हूँ, साहित्य कलेक्ट करने का। यहाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वसंत मून थे जिन्होंने बाबा साहब का साहित्य कलेक्ट किया, और आज जो हमको गवर्नमेंट के माध्यम से जो लिटरेचर मिलता है वो वसंत मून नाम का एक बड़ा अधिकारी था, उसने कलेक्ट किया और वो गवर्नमेंट को सौंपा और गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। आज जो हमें बाबा साहब को समझ में आ रहा, नहीं तो कोई किसी को पता नहीं था, यानी वो जो लिटरेचर था ही नहीं इकट्ठा। तो वैसा मुझे 80 में जैसा पता लगा कि ये पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है और ये मूवमेंट भी बढ़िया है, तो इनका लिटरेचर हमने कलेक्ट करना चाहिए, कोई करे या ना करे, लेकिन मुझे वही समझ में आ रहा तो भी मैंने मेरा काम करना चाहिए करके मैंने तब से जैसा मुझे समझ है तब से मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। तो मेरे यहाँ साहब के जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी निकले हैं, ऐसा अलग अलग जितना लिटरेचर आपको पंजाब से भी जो भी पत्र पत्रिकाएँ निकलती थी वो सारे पत्र पत्रिकाएँ कलेक्ट की, और साहब पे जितने भी देश भर से जो छोटे मोटे किताबें निकले वो किताबें भी कलेक्ट किया। और दूसरी बात कि जब साहब का निधन हुआ, तो साहब के निधन के वक्त में हमें जो वार्ता मिली तो यहाँ से हम लोग वहाँ दिल्ली गए थे। आप आइए सर इधर। वो तो सारे जानते थे, तो ऐसे हमने उनसे किया साहब की अस्थियाँ है वो भी उसमें रखी है या हमें तो दर्शन, क्योंकि साहब ने तो ये बोला था कि गंगा जमुना में बहाने का नहीं, उसको जो उसमें स्मारक बनेंगे उस स्मारक में दफनाने का है, उसके ऊपर में स्मारक खड़ा करना है। तो दिल्ली और लखनऊ के इसमें साहब के अस्थियों पे स्मारक खड़ा हुआ है, तो कई दर्शनीय इसमें हम देख सकते तो ऐसे इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन हमें वो मौका मिला लाने का तो ला लिए और रख लिए। तो ये सब नेताओं का जो भी वो आते हैं तो उनको पता है यहाँ वो रखते थे। अब मुझे एक सवाल था, मैं वाम से जो बसपा के साथ वाम से उसमें काम करता हूँ। जलंधर का मैं जलंधर का इंचार्ज हूँ, जलंधर जिले का जलंधर की लोकसभा उसका इंचार्ज हूँ। मेरे साथ ये अपने विधानसभा के प्रधान जी भी हैं जो जिनमें गोगा जी बैठते हैं, और भी काफ़ी साथी जो बसपा को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, कल से घूम रहे हैं हम यहाँ पे, और जैसे सभी लोग कहते हैं पहले सामाजिक क्रांति आएगी, धार्मिक क्रांति आएगी, उसके बाद में आपकी जो है राजनीतिक क्रांति आएगी। अब यहाँ पे मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग जो है वो जय भीम करके बोलते हैं। हम लोग जब सड़कों पे घूम रहे हैं तो बहुत से लोगों ने हमें रोके पूछा हमने जय भीम जी कहाँ से आए हुआ, तो मतलब उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया कि ये भी हमारे लोग हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि अच्छी गिनती में बुद्ध विहार बने हुए हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों में इतना मतलब कि एक डेर है, इतना उनमें हौसला है, जिगर है कि अपने घर के बाहर उन्होंने हमारे जो मानवतावादी महापुरुष हैं उनके जो चिन्ह हैं वो लगाए हुए हैं। तथागत बुद्ध भी लगाए हुए हैं, बाबा साहब के भी वो लगाए हुए हैं, अपने जो सारे और किन्हों ने तो पंचमी का झंडा लगाया हुआ है, सारे किन्हों ने अशोक चक्र अशोक स्तंभ लगाए हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रांति है, यहाँ पे मूवमेंट है। तो फिर यहाँ पे राजनीतिक क्रांति हमारे बसपा की एमएलए वगैरह या बसपा की गवर्नमेंट क्यों नहीं बनती, इसका क्या समझा सकते हो? उसका कारण ये है कि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक मूवमेंट चल रही थी, वो चलने से और उनके छोटे मोटे धड़े जो है, और जो बुद्धिस्ट समाज है, बुद्धिस्ट समाज जो बाबा साहब का फॉलोअर्स है, उनकी संख्या 9% है यहाँ महाराष्ट्र में, और अकेले 9% के बदौलत तो कोई पॉसिबल नहीं, और वो भी रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, और कुछ कांग्रेस के भी साथ में है, बीजेपी के भी साथ में है। और हमारा भी जो बेस है बसपा का, वो बेस हमारा बसपा का बुद्धिस्ट है। तो जब ये 5-6 तबकों में बटे हुए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक अन्य समाज जैसा शेड्यूल कास्ट में भी जो बाकी कुछ मुख्य तौर पर और जो यहाँ जातियाँ है, और जब तक और इकट्ठा जैसा चर्मकार है या मातंग है, ये थोड़े बड़े पैमाने पे,
तो ये लोग या ट्राइबल में गोंड है, आदिवासी है, तो ये लोग जब तक इकट्ठा नहीं आते, हमारे साथ नहीं आते, तब तक यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और रही बात ये जो छोटे जो धड़े हैं, तो छोटे धड़े ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि भाई हम तो यहाँ के बेसिक बुद्धिस्ट है और ये बसपा का नेता तो बुद्धिस्ट है ही नहीं। तो ये ऐसा भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने स्टार्टिंग से किया। तो कांचीराम तो ये पंजाब के हैं, वहाँ के चमार है, ये हमारे वैसे नेता हो सकते हैं। तो ऐसा करके यहाँ के लोगों ने तो बीएसपी से भी जुड़ने में रुकावटें डालने का काम कुछ लोगों ने किया। अब बड़े पैमाने पे तो हम लोगों ने उसको जितना अच्छे से उसको बेस बनाने के लिए कोशिश की, तो अभी भी जारी है। लेकिन बाकी के सारों के तुलना में, यानी 50 साल की रिपब्लिकन पार्टी के सारे धड़े और हमारी अभी 84 में बनी हुई 40 साल की ये जो बीएसपी, तो भी हम उनके तुलना में बहुत आगे हैं। हमारा जो परसेंटेज है उनसे कहीं गुना है। और हम लोग तो नेशनल पार्टी और थर्ड लेवल की वो नेशनल पार्टी भी बन चुके हैं। तो उनका तो सादा रजिस्ट्रेशन नहीं, रिकग्निशन नहीं, उनके पास में झंडा नहीं और सिंबल भी नहीं। उनके झंडे तो पंचरंगी टाइप के होते हैं, छोटे मोटे चिक्का पट्टा लगा के वो करते हैं, और सिंबल तो कोई भी टाइम पे मांग लेते हैं। तो हमारे यहाँ नेता है, विचार है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये सारा सिंबल है, झंडा है, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हम प्लस है। लेकिन ये आने वाले इसमें हम लोग जरूर वो करिश्मा करेंगे और कर सकते हैं। ये बात तो ये इसकी तो ये जो ईवीएम के मामले में जो है अभी लोगों का जो भ्रम है, ये लोगों को ये किया जा रहा है, कंफ्यूज भी किया जा रहा है, और सच्चाई भी उसमें बड़े पैमाने पे है। इससे पहले उन्होंने थोड़ी सिखिज़्म में भी अपनी रुचि दिखाई थी। हाँ। तो कुछ एक कमेटी वगैरह गोल्डन टेंपल भी उन्होंने भेजी थी, ठीक है, उत्तराखंड वगैरह। अगर मान लीजिए जैसे 1956 में बाबा साहब की डेथ हो गई है, महापरिनिर्वाण हो गया, अगर हम ये कह सकते हैं कि भी उनकी 56 में ना हो के 55, 54 में हो उनका महापरिनिर्वाण हो गया, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन अभी किया है नहीं, तो हम उनको जो उनके उपासक थे वो उनको किस नज़रिए से देख सकते थे, क्योंकि धर्म तो उन्होंने बुद्धिस्ट भी डिक्लेयर नहीं किया था, हालांकि सिख धर्म में थोड़ी सी रुचि दिखाई थी। तो क्या वो उनको सिख धर्म में, बुद्धिस्ट में, इस्लाम में या हिंदुज़म में वो रह पाते? नहीं, बाबा साहब ने 35 में घोषणा की, लेकिन वो 56 तक उनकी अनेक एक्टिविटी बुद्धिज्म के फेवर में थी। बहुत सारी एक्टिविटी उन्होंने, ठीक है, सिख धर्म ये स्टडी के लिए कुछ लोगों को भी अपने फैमिली, उनके फैमिली के लोग गए थे, और कुछ लोग तो वो सिख भी बनकर आए थे, वो सारी बातें। लेकिन बाबा साहब ने 56 के पहले, बाबा साहब का अगर 50 में एक आर्टिकल महाबोधि सोसाइटी, जो इसकी महाबोधि सोसाइटी कहाँ की है, कलकत्ता वाली, कलकत्ता के महाबोधि सोसाइटी का जो जर्नल है उसमें बाबा साहब का आर्टिकल छप कर आया। वो तो 50 में आया ना, बुद्ध धम्म और उनका भविष्य, बुद्ध धम्म और उनका भविष्य। और बाबा साहब पे बुद्धिज्म का क्यों ज़्यादा असर पड़ा, तो जब वो 10वीं पास हुए थे तो केडुस्कर नाम के जो गुरुजी हैं, जो ओबीसी समाज के थे, मराठा समाज के, तो जो ब्राह्मण बताते गलत बताते, ओबीसी समाज के, मराठा समाज के जो थे, तो ये केडुस्कर गुरुजी ने उनको उनकी खुद की लिखी हुई किताब, उनकी लिखी हुई खुद की किताब वो बाबा साहब को भेंट दी थी। वो भेंट देने से बाबा साहब के बुद्ध के प्रति उनकी बहुत सारी आस्थाएं जग गई थी, क्योंकि उनको उनके घर में ये कबीर का जो प्रभाव था, और थोड़ा सा हिंदुइज्म का बाकी का जो ये भगवान वगैरह जो चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एकदम विपरीत है। और बुद्धिज्म को जब वो उन्होंने किताब पढ़ी तो उनको लगा कि इसमें कुछ अलग हटकर है। तब से उनका शुरू है, और बुद्धिज्म पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। अनेक विहारों के उद्घाटन किए, अनेक बुद्ध मूर्तियाँ बिठाए उन्होंने। उसके पहले तो उनका जो कल था वो वही है। और 36 का जो भाषण भी जो है ना, धर्मांतर नामांतर या क्या ऐसा वो टाइटल है ना,
हाँ जी हाँ? धर्मांतरण हाँ? धर्मांतरण हाँ, धर्मांतरण, नामांतरण, या जो ऐसा एक टाइटल है, तो वो तो उसमें वो सारी बातें, धर्म चेंज करने से क्या क्या फायदे होंगे, हमने क्यों धर्म चेंज करना चाहिए, हमने नाम क्यों चेंज करना चाहिए। अपनाना ज़रूरी है या बुद्धिज़्म अपनाए बिना भी कोई बुद्धिस्ट रह सकता है? नहीं, वो कहने के बाद तो एक दो पार्ट है उसमें, लेकिन हर वक्त में अगर मान लो उन्होंने अपनाया नहीं दिल से, कि उसने पब्लिकली बोलना कि भाई मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो वो अपने आप में भी सेटिस्फैक्शन होता है और वो ठीक ठाक ये करता है। कितना भी बुद्धिस्ट हूँ करके बताए नहीं, लेकिन बुद्धिस्ट जैसा बिहेवियर करे तो हर आदमी वो अपने आप पे भी उसको भी शंका आती है और हर वक्त में आदमी उसको टोकते रहता है, उससे उसकी परेशानी रहती है, इसलिए वो जरूरी हो जाता है, उसी को लगता है कि वो करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि साहब ने भी ना कि भाई अगर बुद्धिस्ट आप बन गए लेकिन शराब पी रहे, आप नशा कर रहे, ये जो सारी गलत झूठ बोल रहे, तो ये जो सारी अगर बातें करते तो फिर उसमें बुद्धिस्ट बन के क्या फ़ायदा है? उसके बजाय बुद्धिस्ट ना बनो ना, या अगर बुद्धिस्ट ना बनते हुए भी अगर तुम अच्छे काम करते हैं, जैसा बहन जी अभी वो खुद बोलती है ना कि भाई मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जितना काम किए तो कोई भी बुद्धिस्ट उनकी बराबरी नहीं कर सकता, जो अपने आप को बुद्धिस्ट लीडर या बुद्धिस्ट पॉलिटिशियन जो इतने दूर से आए, तो मुझे तो पहली बार में आए, हमारे घर भी आए, जरूर आएंगे सर, प्लीज आइएगा। जरूर। अच्छा वो नाम नंबर उसमें नाम लिखे